हम यहाँ पे खाने के लिए एक स्टॉपेज लिया है बीच में, और ये सारे लोग जो हैं वो खाने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पे, और इनका जो खाना है वो चल रहा है। शुक्र है मैं खाने के साथ फ़ोटो नहीं ले रहा हूँ। आपको पता नहीं लगा कि आपकी शादी करना है। और आधी टीम यहाँ बैठी है और आधी टीम जो बैठी है वो सामने बैठी है बाहर की तरफ। ज़रा इनको भी देख लीजिए, ये सारे के सारे जितने भी हैं ना कैप्टन के साथ जाके ये यहाँ बैठ गए हैं सारे के सारे। ये देखिए ये सब के सब यहाँ बैठे हैं। ये सारे के सारे जो है ना ये सब अंदर से निकल के सब बाहर आके बैठ गए हैं। इन सब की शिकायत होनी चाहिए। रात के 2 बज रहे हैं, आधे लोग सो चुके हैं और आधे लोग जो हैं वो आगे बैठे हुए भूतों की कहानियाँ एक दूसरे को सुना रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इधर भी यहाँ भी म्यूज़िक चल रहा है। उसके आगे जो है देखिए ये पार्टी जो है वो इधर की सो चुकी है, वो सामने जो है वो खड़े हुए भूतों की कहानी एक दूसरे को सुना रहे हैं। नाइस। अभी हम जो पहुंच गए हैं वो ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, और ऋषिकेश के आगे जो रास्ता होता है ये बंद होता है। 4 बजे ये रास्ता खुलेगा, और उसके बाद तो अभी जो है हम वेट कर रहे हैं, और वी आर गोइंग टू चेक इन लेमन ट्री होटल। ओके, सामने ही जो है वो लेमन ट्री होटल है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा चेक इन कर लेते हैं। बाकी चेक इन मुझे पता है कोई नहीं करेगा, बस ये खाली बोल रहे हैं, चेक इन ये करेंगे नहीं, मुझे पता है इनकी हरकत का मुझे पता है, ये चेक इन करेंगे नहीं, केवल दिखाने के लिए ना व्लॉग में ये कहना चाह रहे हैं कि चेक इन कर लेते हैं। ये लोग जाम लगाएंगे। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह कुछ कर लेंगे मेरे हिसाब से, अगर किसी को करना होगा, और नहीं करना होगा तो ना सही थोड़ा आगे जाते हैं, और आगे जाके अभी 15-20 मिनट में रास्ता खुलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हम पहुँच गए हैं देव प्रयाग। 5 प्रयागों में से एक में से ये देव प्रयाग है, और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से इसकी काफ़ी जो रहती है वो काफ़ी है। अलकनंदा का भागीरथी के साथ यहाँ पे मिलन होता है, और देन ये कन्वर्ट होती है गंगा नदी में। तो जो 5 प्रयाग हैं जिसमें से एक ये देव प्रयाग है, अभी आपको उसी के यस, तो अभी आपको उसी के बारे में जो है दर्शन कराएंगे। यहाँ से आप देखिए नो 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 नो। ये है बहाव नदी का यहाँ पे आप, एंड एक नदी आ रही है बिल्कुल शांत, अगर आप इधर को देखें बिल्कुल शांत नदी आ रही है, और ये दोनों यहाँ जो मिलते हैं यहाँ होता है संगम। इस संगम पे जाके जब अलकनंदा और भागीरथ दोनों मिलती हैं तो इस एरिया पे जाके आपको मिलता है पूरा पूरा गंगा नदी जो बनती है। दिस इज गंगा। अभी रास्ते में हम यहाँ पे ये एक टेंपल है जिसका नाम है धारा देवी टेंपल, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं एंड धारा माँ के दर्शन करते हैं। तो टेंपल में जा रहे हैं हम धारा माँ के, और यहाँ दर्शन करके आते हैं। तो जय माँ धारा। ये है धारा देवी का मंदिर, जो इस रास्ते के साथ हम धारा देवी के मंदिर जा रहे हैं और वहाँ तक जाके देख रहे हैं। ये बेसिकली श्रीनगर और रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसके उत्तराखंड के, उनके बीच में पड़ता है। एंड
इनका जो मंदिर के बारे में जो बेसिकली जो फेमस चीज़ है या जो फेमस हम कहते हैं वो यहाँ का ये है कि इसकी मूर्ति जो है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। तो जैसा कहा गया है कि या जैसा देखा गया है कि मॉर्निंग के अंदर यही मूर्ति जो है वो एक बालिका की तरह लगती है, जैसे एक यंग चाइल्ड हो, एंड दिन में जैसे दोपहर होने शुरू होती है तो वो एक युवती के रूप में दिखाई देती है, एक लेडी के रूप में, एंड जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो वही मूर्ति जो है अपना रूप बदलकर एक बूढ़ी महिला के रूप में दिखाई देने लगती है। तो ये जो धारा देवी का टेम्पल है बेसिकली इस काम चीज़ के लिए फेमस है। तो अगर आप इस साइड पे आ रहे हैं तो चौपटा वाली साइड पे ऋषिकेश से, तो ये आपके बीच में पड़ेगा, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। आप यहाँ पे एक हॉल्ट ले सकते हैं एंड देन दर्शन करके जा सकते हैं। ये है जयदारी माता मंदिर, यहाँ जा रहे हैं इस ब्रिज से होते हुए। ये नदी के बिल्कुल बीच में ही है टेम्पल, जो कि अगर आप देखें तो एग्जैक्टली नदी के बीच में टेम्पल आपको दिखाई देगा। और अगर साइड में देखें आप तो ये बहुत ही सुंदर बीच और नदी का जो बैंक है वो बहुत ही सुंदर है। बस देख के तो मन कर रहा है कि लोटे मार लो यहाँ पे एक डुबकी तो हो ही जाए। लोग डुबकी लगा भी रहे हैं वैसे। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं, बड़े वाला शायद मन्नतें पूरी करने के लिए लोग यहाँ चुन्नी और घंटी बन जाते होंगे। और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। तो अभी अंदर जाकर इसकी हिस्ट्री पता चली है कि ये अलकनंदा नदी के किनारे पे जो है मंदिर है। और अच्छा ये नदी है, मेरे को तो वो लगा भाई। अलकनंदा नदी के किनारे पे है। और यहाँ पे जो बेसिकली ये धारी देवी को बोला गया है, धारी देवी को बेसिकली प्रोटेक्टर बोला गया है 4 धाम का, जिसमें 4 धाम जो हमारी यात्रा करती हैं उनके प्रोटेक्टर के रूप में रखे जाते हैं। इसका जो अपर हाफ है वो यहाँ पे लोकेटेड है, अपर हाफ, और लोअर हाफ जो है वो काली मठ में है। काली मठ में लोअर हाफ को रखा गया है, जिसकी पूजा जो होती है वो एज ए काली माता होती है। तो धारी देवी के रूप में अपर हाफ की पूजा होती है, और लोअर हाफ के रूप में जो लोअर हाफ है उसकी पूजा होती है काली के रूप में, जो कि काली मठ में। तो हम अपने कैंप साइट पे यहाँ पहुँच चुके हैं, और द व्यू इट्स सिंपली जस्ट ऑसम यार। अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपको व्यू दिखाऊं तो इस जगह से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। ये पीछे हमारा कैंप है, दिस वन इज़ आवर कैंप, एंड ये पीछे अगर आप व्यू देखें तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ये सारा का सारा व्यू, ये पूरा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये पीछे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि रात को यहाँ पे भालू, लेपर्ड ये आ सकते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई भी जानवर जो है वो मिल सकता है, और बी रेडी फॉर डैट। व्यूज देखिए आप, सिंपली जस्ट ऑसम यार। यहाँ आपको बर्फ की पहाड़ियाँ भी दिखाई देंगी।
नहीं, ये कुछ और, इसमें कुछ और लगा है, देखो जो ये आपको पत्तियां दिख रही है ना, ये कुछ और है। एंड मौसम यहाँ का जो है अभी के लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, हाँ। लेकिन बड़ा प्यारा मौसम प्लेजेंट है, ठंडा प्लेजेंट है, हाँ, है ना? ठंडा प्लेजेंट। हाँ, मतलब आप हाफ शर्ट में भी आराम से खड़े हो सकते हो अभी के लिए, तो ये है। और ठंडी चल रही है तो एक जैकेट भी प्रेफर। हाँ, मतलब एक जैकेट और थोड़ी देर बाद निकल जाएगी, और थोड़ी देर बाद निकल आएगी, बट ये ट्रैक करने वाले हैं ना। यस, वो ऊपर, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये मेरी उंगली से ऊपर, ये है चंद्रशिला। चंद्रशिला, उसके नीचे ही कहीं तुंगनाथ होगा, ये चंद्रशिला है टॉप पे। और यहाँ से जो व्यू मिलेगा वो पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा, ऊपर पूरा पहाड़ चारों तरफ का। और ग्रुप ये गुंडा है। अरे आप भी बोलते हैं ना। So guys, हर एक अभी इंडस्ट्री का एक ही गुंडा है, वो हम मैं चल दिए हैं यहाँ की कैंप साइट को थोड़ा सा डिस्कवर करने। तो एक्सप्लोर डिस्कवर थोड़ी ना, नहीं, हम नया डिस्कवर करेंगे कुछ ना कुछ, हम डिस्कवरी करेंगे आज। डिस्कवरी चैनल से वास्को ड गामा। वास्को डी गामा लाए हैं। आज हम कुछ ना कुछ डिस्कवरी करेंगे ही करेंगे। ये पेड़ कम से कम कई हजारों साल पुराने हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें जो कम्प्लीटली यहाँ का व्यू है और जो बन रहा है, बस कुछ टच मत करना यार, कुछ ना टच करना। ये देखिए, प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक हड्डी पड़ी है। ये छोटे छोटे फूल कितने प्यारे लग रहे हाँ, हैं। वो हंटिंग का होता। अरे वहाँ भी पड़ी थी जहाँ हम खड़े थे। पूरा कंकाल पड़ा था वहाँ तो। डोंट टच, नॉट अ गुड प्लेस। कुछ मत उठाओ। कुछ मत टच। ये देखो वाइट फूल। फोटो खींच, हाँ फोटो खींच। टच मत करो कुछ भी, नॉट अ गुड प्लेस। यहाँ से ये पूरा हंटिंग एरिया है, तो अगर आप देखें ये पूरा हंटिंग ग्राउंड है। ये देखो यहाँ आपको हड्डियाँ दिखाई देंगी ये देखो, अलग अलग, तेरी गोरी। और यहाँ पास में एक छोटा सा नदी का झरना सा जा रहा है। आओ ऊपर से आता है वहाँ से। आओ 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 आओ। आओ दोगे एक क्वेश्चन तेरे को बोल दो। ये भी आ रहा है, देखो आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। वो कह रहा है आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। तो अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं उसके अंदर आप देखिएगा कि यहाँ से नहीं, नहा तो नहीं सकते हो, नहा तो नहीं सकते हो, बट पानी में जाने के बाद दिस व्यू इज समथिंग, दिस व्यू इज समथिंग, दिस ट्री। और ये देखिए ये पूरा एरिया, छोटे कुत्ता वगैरह ये सब जो होते हैं, खरगोश आ जाते हैं, खरगोश आ जाते हैं। बड़े बड़े जानवर होते हैं यहाँ पे, बकरी वगैरह। ये देखिए यहाँ से ये पूरा पूरा, ये देखिए यहाँ से ये पानी का पूरा बना हुआ है। ये रहा, भाई बारिश आ रही है, ये देखिए क्या यहाँ पे व्यू बना हुआ है। आजा भाई, बारिश हो रही है। आ जाओ आ जाओ आओ। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ ये पेड़ पड़े हुए हैं या जिस तरीके का पूरा व्यू है इधर से, ओह माय गॉड, अलग ही तरीके की कैंप साइट है। एंड अभी जो आप इधर हम आए हुए हैं तो पूरा बादल बना हुआ है, और हाँ यहाँ पे अब इस वक्त रेन स्टार्ट हो रही है, और हमें मजूने में वापस जाना पड़ेगा। थोड़ा हम एक्सप्लोर तो और करना चाहते थे, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि हम यहाँ से बहुत तेज उसमें भाग नहीं सकते। ठीक है तो गड़बड़ है। यहाँ पे एक कवर्ड बिल्डिंग है, अगर आप देखें इसको तो ये टोटली कवर्ड बिल्डिंग है। एंड पूरा इसे फेंसिंग कर रखी है इस बिल्डिंग की। आज के चारों तरफ कैंप हैं, बट दिस इज़ लुकिंग क्वाइट स्केरी, बहुत स्केरी बिल्डिंग दिख रही है।
ये बहुत ही स्केरी बिल्डिंग दिख रही है। पंडित कुछ लिखा हुआ भी है इन बिल्डिंगों पे, नाम वाम लिखे हुए हैं। एंड नहीं उनका टेस्ट अलग होता है। साइज किलो वाला रहता है लेकिन इन सबका जो नहीं, है उनका नाश्ता टेस्ट होता है। अलग होता है। ये देखिए मैं आपको ला के सब दूंगा। कितना खा रहे हैं सबके सब। नहीं उधर ससुराल में अरे कहाँ है खाना, आप तो चाय पी रहे हैं हम सर। ये सबके सब देखो कितना खा रहे हैं। कितना खा रहे हैं? मटर वही हम तो रात से अपने मैदान इलाके वाली। कि अगर कोई भाई ऊपर ना जाना चाहे क्यों उसका ध्यान दारू पिए